तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 73 की शुरुआत होती है एक लीडर से। भाई ये वही लीडर भाई गुलाबे बालों वाली इमोटर्स थी जो बच्ची थी भाई, उसके ग्रुप का जो लीडर था भाई उससे, और उसको एक टेक्निक मिला था जो हमने देखा था भाई। और टेक्निक का भाई यहाँ पे प्रैक्टिस करा है, हेवनली लॉ जिसका नाम था भाई, उसका बेसिक यहाँ पे आराम से प्रैक्टिस करता है, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे लेवल अप होता है। देखता है कि हाँ भाई वाकई में टेक्निक जितना मैंने सुना था ना कमाल का है भाई, ये उससे भी लाख गुना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भाई, बहुत मुझे अच्छे से मदद मिली है। अगर मैं ऐसे ट्रेनिंग करता रहूँगा ना, जो इमोर्टल एम्पायर है ना भाई, इमोर्टल दुनिया का किंग भाई, मैं देखना उसके जितना भाई एक दिन पक्का भाई, मतलब ऑलमोस्ट भाई उसके बराबर हो जाऊंगा। तभी भाई वहाँ पे जो इमोर्टल एम्पायर है ना भाई, वो भी यहाँ पे आ जाता है सामने से, ये भी तारीफ करता है इमोर्टल एम्पायर, और कहता है यार यार मानना पड़ेगा भाई, बड़ा कमाल का बंदा भाई, जिस हिसाब से तेरे यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है ना भाई, ये देखना भाई आगे चल कर ना तेरा टैलेंट भाई मेरे यहाँ पे बराबर हो जाएगा। तभी यहाँ पे जो लीडर है भाई उससे कहते हैं नमस्कार किंग भाई, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और उसके मन में आता है कि हाँ भाई इसी बात के तो भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा था, मतलब अगर ये टेक्निक मैंने प्रैक्टिस किया, ये टेक्निक स्पेशली खाली किंग का प्रैक्टिस है भाई, मतलब किंग को खाली आता है, किंग के पास था, लेकिन भाई अभी ये मेरे पास भी है, तो इसका प्रैक्टिस करके ना भाई आगे चल के ना कुछ महीनों या फिर एक आध साल बाद है ना, मैं पक्का भाई ना इनके जितना पावरफुल हो जाऊंगा, जिसके बाद से भाई इनको भी डर लगेगा कि हाँ भाई सामने जो बंदा भाई अब ये भाई ये मेरे जितना बराबर हो जाएगा, तो कहीं एक सेकंड भाई कहीं ये मुझे मार के भाई ना ऐसा होने से रोकने के लिए क्या, अरे यार मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। लेकिन किंग ऐसा करने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आया था, सामने से बताया देखो देखो डरने की तुम्हें कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हें यहाँ पे नुकसान वगैरह पहुंचाने बिल्कुल भी नहीं आया हूँ भाई। ऑफकोर्स सीनियर ने भाई तुम्हें चूज किया और सीनियर भी अपने हाथों से भाई ये बुक वगैरह तुम्हें दिया है, मतलब भाई सीनियर ने कुछ अच्छा खासा सोचा होगा, उसके बाद से तो भाई तुम्हें मिला होगा ना। जो सुनने यहाँ पे लीडर सोचते कि अभी इमोर्टल एम्पायर जिस सीनियर के बारे में बात करें, क्या वाकई में वही सीनियर भाई जिसके द्वारा हमें यहाँ पे बुक मिला था? अरे यार ऐसी बात है, तो मतलब ये इमोर्टल एम्पायर भाई, ये भी उनको वहाँ पे सीनियर बोले, मैं तो भाई एक नॉर्मल से इस दुनिया का एक ग्रुप का लीडर हूँ, लेकिन भाई पूरी दुनिया का भाई यहाँ पे ये किंग है, तो भी भाई अरे यार फिर तो सीनियर वाकई में कमाल के हैं। और उसके बाद सामने से किंग भी कहते हैं कि यहाँ पे देखो, मतलब सीनियर ने ये बुक तुम्हें दिया, मतलब भाई कुछ सोच समझ के यहाँ पे दिया होगा, ताकि भाई आगे चल के तुम हो सकता है मेरे बराबर यहाँ पे आ जाओगे। तब उसके दिमाग में आता है एक सेकंड मेरे बराबर, हाँ यार आगे चल के भाई ये मेरे बराबर भी आ सकता है, मतलब इसकी औकात भी ना भाई इस दुनिया का किंग बनने के बराबर हो जाएगा। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है जो सीनियर भाई उन्होंने जानबूझ के टेक्निक देकर भाई ना इनको मेरे जितना पावरफुल बना के भाई आगे चल के भाई इस दुनिया का भाई किंग इससे ही बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर इसी बात है तो भाई मेरा यहाँ पे क्या होगा भाई, इमोर्टल की दुनिया का किंग तो मैं हूँ भाई, फिर तो मैं रास्ते पे जाऊंगा। एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई सीनियर की कोई भाई जो भी काम करते ना भाई उसके पीछे बहुत डीप मीनिंग छुपा रहता है भाई, कोई भी चीज़ भाई ऐसे सिंपली वो नहीं करते, तो शायद इसको किंग बना के भाई मेरा लेवल अप और करने की सोचेंगे भाई, मेरा पावर और बढ़ा के, और जो डिवाइन वर्ल्ड रहता है ना भाई शायद डिवाइन वर्ल्ड में मुझे भेजने की कोशिश कर रहे होंगे, शायद ऐसा हो भी सकता है, मुझे इसके यहाँ पे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। अब क्या पता भाई यहाँ पे डुआन और बाकी सब मिलकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद सीन शो था भाई इन लोगों पे चैन की ओर, जो कि आराम से भाई ना बंदूक वगैरह चलाना डुआन को सिखा के भाई अपने घर में वापस आता है। और जैसे घर में वापस आता है ना भाई, इसकी बहन कहते हैं अरे भैया गड़बड़ हो गया। ये कहते अरे क्या गड़बड़ हुआ बताओ ना, तो ये कहती भाई दरवाजा दरवाजा दरवाजे को कुछ हो गया। चैन कहते दरवाजे को कुछ हो गया भाई, दरवाजे को क्या होगा, इंसान थोड़ी ना। एक कहती नहीं दरवाजे को कुछ हुआ नहीं, बेसिकली भाई हमारा दरवाजा यहाँ पे चोरी हो गया। सुनते ही यहाँ पे हिल जाता चैन, क्या दरवाजा चोरी हो गया भाई, क्या हो रहा है अच्छे से मुझे समझाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सामने से कहते देखिए जैसे आप यहाँ से गए थे ना, उस समय भाई सब कुछ तो कुछ मिनट के लिए नॉर्मल चला था, अचानक से ना दरवाजे के बाहर कोई आया, मैं दरवाजा में जाके आराम से खोली, फिर फटाक से ना भाई कोई एक बंदा यहाँ पे घुसा, एकदम आंधी जैसा आया, दरवाजा भी उखाड़ा अपने घर के अंदर वाला, और उखाड़ते ना वहां से भाई लेके सीधा भागते हुए निकल गया। और भाई मैं यहाँ पे कुछ कर भी नहीं पाई। जो सुनते यहाँ पे चैन का दिमाग खराब हो जाता है, कहते भाई एक से भाई क्या मजाक चलो भाई, ऐसे भाई ऐसे कौन से चोर रहते भाई, चोर जब आते हैं ना भाई तो ये एक करते भाई, मतलब सोना चांदी पैसा चोरी करते ना कि भाई दरवाजा आएंगे और दरवाजा उखाड़ के ले जाएंगे। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, कहीं बार तुम दोनों लड़के भाई मिलकर बहुत अजीब अजीब काम करते हैं, कहीं तुमने में से किसी ने तो नहीं किया? हाँ डुआन तूने किया क्या? सामने से डुआन कहते भाई मैंने किया। भाई ऐसे कैसे मैं कर सकती हूँ भाई, याद नहीं है भाई मैं आपके साथ ही गई थी, हाँ मैं पूरा समय आपके साथ ही, तो मैं ऐसे कैसे दरवाजा चोरी कर सकती हूँ? तो अब वो शोलिन वे शक करने लगता है कि हाँ शोलिन भाई ये पक्का तो नहीं किया होगा। सामने से जोर से चिल्ला देगा भाई मैंने, अरे भाई ऐसे कैसे कर सकती हूँ भाई, वो दरवाजा आप देख नहीं रहे क्या भाई, दरवाजा कोई ऐसा वैसा दरवाजा नहीं है, वो बहुत बड़ा बहुत ही ऐसा मजबूत दरवाजा भाई, मेरे जैसी कमजोर सी बच्ची भाई ऐसे कैसे निकाल लेगी? और भाई दरवाजा निकाल के मैं कह रहा हूँ क्या भाई उस कमरे के अंदर भाई यहाँ पे कुछ था ही नहीं, अगर तरबूज अंदर रहता तो भले में निकाल लेती, लेकिन तरबूज नाम का तो अंदर कोई चीज नहीं था। आपको मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं भाई, जाइए मैंने सुना भाई जो गाँव है ना भाई पहाड़ के नीचे, वहाँ पे भाई जितने भी सारे घर है ना भाई सब में ऐसा ऐसा कांड हुआ भाई, उनका भी दरवाजा चोरी हुआ भाई, जाके पूछ लीजिए अगर आपको यकीन नहीं है। ये भी मुंह बनाते हुए कहते कि हाँ हाँ मैं जाके पूछूंगा, मुझे सच में तेरे पे अब यकीन ही नहीं रहा भाई, तू यहाँ पे पक्का झूठी बोरी होगी। इसके बाद से वो गाँव के बीच में जाता है, जहाँ पे देखता है कि हाँ भाई एक आदमी यहाँ पे सदमे में बैठा है, तो उसके पास जाता है, उससे पूछता है सुनो ना सुनो यार, मैंने सुना कोई ऐसा चोर घुस रहा है, मतलब चोर यहाँ से वहाँ घूम रहा है जो कि खाली दरवाजे यहाँ पे चोरी करता भाई, क्या आपने इसके बारे में सुना है? वो कहते सुना, अरे सुना क्या भाई, उसने मेरा ही घर का दरवाजा यहाँ पे चोरी कर लिया। जो सुनते ही चैन हिल जाते क्या भाई वाकई में, अरे ये तो सच है भाई, शोरी ने यहाँ पे झूठ नहीं बोल रही थी। उसके दिन वो आदमी पूरी कहानी सुनाने लगता है कि हाँ भाई अच्छा खासा माहौल चल रहा था भाई, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया था। तभी भाई दरवाजे के बाहर कोई आया, मैं जाके दरवाजा खोला, फिर आंधी से भाई कोई बंदा अंदर घुसा, सीधा भाई अंदर
मेरे कमरे का जो दरवाजा है उसके पास गया, उसको यहाँ पे उखाड़ लिया और उखाड़ते ही सीधे भाई वहाँ से भाग गया। और ध्यान से देखिएगा इस यहाँ पे चोर कौन है भाई, आपको क्या लगता है कौन है चोर? ऑफ कोर्स भाई शोलिन है, मतलब पूरा पूरा यही नाटक वो कर रही है। और पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था भाई यहाँ पे दोनों लड़कियां मिलकर भाई प्लान बनाती है। डुआन कहती है हाँ भी प्लान याद है ना, सामने से शोलिन कहती है हाँ प्लान याद है, और शायद भाई यही उनका प्लान होगा। और जो चियान के घर पे जो दरवाजा चोरी हुआ ना भाई, वो दरवाजा और किसी के कमरे का नहीं बल्कि यहाँ पे डुआन के ही कमरे का था, जहाँ पे डुआन सो रही थी। मतलब समझ जाओगा दोनों लड़की मिलकर यहाँ पे क्या प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे वो आदमी कहते हैं कि हाँ दरवाजा वगैरह से चोरी हुआ, मेरा नहीं भाई गाँव में बहुत सारे लोग का चोरी हुआ, लेकिन जो चोर है ना भाई साथ ही में पैसे दे के भी गया हमें। यहाँ पे चंद भाई सदमे में कि भाई ये कैसा चोर है भाई, सबसे पहले वो दरवाजा चोरी करके मिलेगा क्या? और मान भी लो कि दरवाजा चोरी किया तो किया भाई, लेकिन पैसा देके जा रहा भाई, ये क्या है भाई, कैसा चोर है? उसके बाद ना भाई उसको अभी भी यकीन नहीं होता, वो और भी घर में जाके चेक करते कि हाँ भाई आपके यहाँ भी ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो सबके यहाँ से आता है कि हाँ भाई हमारे यहाँ भी ऐसा ही हुआ। उसके बाद से भाई थक हार के भाई अपने घर में आ जाता है, रात हो जाता है सदमे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई। मैंने बहुत लोगों के पास पूछा भाई, सबके घर में से भाई सबका दरवाजा चोरी हुआ भाई, और खाली दरवाजा चोरी हुआ और सबको भाई पैसे देकर चोरी यहाँ पे भाग गया भाई, लेकिन हमें नहीं दिया। लेकिन भाई कौन साला था भाई दरवाजा चोरी करके उससे क्या मिलेगा? यहाँ पे डुआन भाई अपना नाटक करती है, कहते अरे हाँ चोरी हो गया तो हुआ भाई, कम से कम हमारी छोटी सी मतलब बच्ची भाई ये है ना शोलिन भाई, ठीक है भाई इसको कुछ नहीं हुआ, बढ़िया भाई चोर ने इसे नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन चैन भाई अभी भी कंफ्यूज है कौन है भाई, कौन मतलब ऐसा बंदा हो सकता है भाई जिसके अंदर दरवाजे चोरी करने के यहाँ पे चुल मचा हुआ है। तभी यहाँ पे डुआन कहते कह रहे सुनिए ना मिस्टर चैन, कहीं आपको यहाँ पे रात में नींद में चलने की बीमारी तो नहीं है ना? क्योंकि भाई जो दरवाजा चोरी हुआ ना भाई वो मेरे कमरे का यहाँ पे दरवाजा चोरी हुआ है, और आपका कमरा और मेरा कमरा भाई एग्जैक्टली सामने है भाई। अगर आपको ऐसा नींद में चलने की बीमारी रही तो चलते चलते ना डायरेक्टली आप मेरे कमरे के अंदर यहाँ पे आ सकते हैं, और साथ में मान भी लीजिए भाई, लेकिन जानबूझ के भी कोई बंदा है ना यहाँ पे भाई देख भी सकता है। लिटरली दरवाजा गायब भाई, अंदर भाई जो कुछ कांड हो रहा है ना भाई वो सारा का सारा कांड है ना भाई बाहर से बस एक ही ऐसा नजर डालो और पूरा का पूरा दिख जाएगा। इसलिए भाई जो चीज़ यहाँ पे देखने लायक नहीं ना भाई प्लीज़ देखने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा मेरे कमरे के अंदर, और प्लीज़ भाई उल्टा सीधा भी कुछ नौटंगी करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा। समझ गए ना मेरे कहने का क्या मतलब है? सामने से चैन बोलता है समझ गया समझ गया, अरे यार तुम्हें क्या लगा मैं ये सब करूँगा? मैं बिल्कुल भी ऐसा करने वाला नहीं हूँ, सपने में भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। अब देखते हैं क्या करता है, क्या या हो जाएगा, फिर क्या इसे करवाया जाएगा, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। तो वो जानने के लिए आपको 1 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या होगा और कैसे होगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।